उत्पत्ति ग्रंथ 27, 1 से 5, 15 से 29। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गईं कि वह देख नहीं सकता था, तब उसने अपने बड़े बेटे एसाव को बुलाकर कहा, बेटा। उसने उत्तर दिया, हाँ अब्बा। उसने कहा, देख, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि कब मर जाऊंगा। अब तू अपने हथियार, अपनी तरकश और धनुष ले और मैदान में जाकर मेरे लिए कुछ शिकार मार ला, और जैसा मुझे प्रिय लगता है वैसा स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ला, ताकि मैं खाने के बाद मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दूं। रिबका यह सब सुन रही थी जब इसहाक अपने बेटे एसाव से बात कर रहा था। एसाव शिकार करने के लिए मैदान में चला गया। तब रिबका ने अपने बड़े बेटे एसाव के उत्तम वस्त्र, जो उसके पास घर में थे, लेकर अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाए, और उसने बकरियों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन की चिकनी त्वचा पर चढ़ा दीं। फिर उसने वह स्वादिष्ट भोजन और रोटी जो उसने बनाई थी, याकूब के हाथ में दी। वह अपने पिता के पास गया और बोला, अब्बा। इसहाक ने कहा, हाँ बेटा। तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा पहलौठा बेटा एसाव हूँ। जैसा तूने कहा था मैंने वैसा ही किया है। अब उठ, बैठकर मेरे शिकार का भोजन कर, ताकि तू मुझे आशीर्वाद दे सके। इसहाक ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, तूने इतनी जल्दी कैसे शिकार कर लिया? उसने उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे सफलता दी। इसहाक ने याकूब से कहा, बेटा, मैं तुझे छू लूं कि तू सचमुच मेरा बेटा एसाव है या नहीं। याकूब अपने पिता इसहाक के पास गया और उसने उसे छुआ और कहा, आवाज तो याकूब की है, परंतु हाथ तो एसाव के हैं। उसने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई एसाव के समान रोएदार थे। इसलिए उसने उसे आशीर्वाद दे दिया। उसने फिर पूछा, क्या तू सचमुच मेरा बेटा एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, मेरे पास ला, ताकि मैं अपने बेटे के शिकार का भोजन खाकर तुझे आशीर्वाद दे सकूं। याकूब ने वह भोजन उसके पास लाया और उसने खाया। फिर उसने दाखमधु लाकर दिया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, बेटा, और मुझे चूमा कर। उसने पास जाकर उसे चूमा। इसहाक ने उसके वस्त्रों की खुशबू सूंघी और उसे आशीर्वाद दिया और कहा, देख, मेरे बेटे की खुशबू जैसे खेत की खुशबू है, जिसे यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुझे स्वर्ग की ओस और धरती की उपज और बहुत अन्न और दाखमधु दे। लोग तेरी सेवा करें और जातियां तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों पर प्रभुता कर और तेरी माता के बेटे तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वह शापित हो, और जो तुझे आशीष दे वह आशीष पाए। यह प्रभु का वचन है। आमीन।